देश की बड़ी आबादी ओबीसी 52% है और वो ओबीसी समाज के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां ओबीसी समाज के महापुरुषों की बात आती है तो वो उनका सम्मान भूल जाते हैं। आप देखेंगे जितने जिले बहन जी ने ओबीसी समाज के सम्मान, ओबीसी समाज के महापुरुषों के सम्मान में बनाए, उन्हें बदलने का काम किया। क्या ये ओबीसी समाज के हितैषी कोई कर सकता है? जो जिले बहन जी ने ओबीसी समाज के महापुरुषों के रूप में बनाया, बहन जी ने ज्योतिबा फूले नगर बनाया, माया नगर बनाया, काशीराम नगर बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज जो ओबीसी समाज के बड़े महापुरुष रहे हैं, क्या बताइए ये अखिलेश ने बदलने का काम नहीं किया? ओबीसी समाज सब जानता है। अखिलेश यादव को अपने समाज का स्वयं का ज्ञान नहीं है। ओबीसी समाज में पैदा बेशक हो गए, विदेश में पढ़े, उन्हें समझ ही क्या है ओबीसी समाज की। बीएसपी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है और वो विचारधारा है ओबीसी समाज के महापुरुषों की विचारधारा है। हम आज जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अंबेडकर और आप लोग देख रहे हैं बीजीसीएम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान, और इसी घमासान के बीच हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो देश में सियासत करती है हिंदू और मुस्लिम की। तो वहीं उत्तर प्रदेश की जानी मानी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो दोनों के ही गणित को बिगाड़ कर रख देती है और जो सर्व समाज की राजनीति करती है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजकुमार जी, जो एडवोकेट है गौतम बुद्ध नगर से। तो राजकुमार जी, आपका स्वागत है आज हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने जी हमें अपने आप सबका साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी शुक्रिया। तो राजकुमार जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव का घमासान काफी तेज होता जा रहा है। लेकिन मैं बात करूं आपसे तो देश में उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है, 52% है। आपका समाज जिसकी चाहे सरकार बना सकता है और जिसकी चाहे सरकार गिरा सकता है, लेकिन इस बार 2022 में आपका समाज किस तरफ जाएगा और किसको सपोर्ट करेगा, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं। देखिए अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जबरदस्त घमासान चल रहा है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भाजपा से तो सभी लोग नाराज हैं, विशेषकर ओबीसी समाज अधिक संख्या में बीजेपी से नाराज है। नाराज तो ब्राह्मण भी है, सर्व समाज बीजेपी से नाराज है। हम बात करें ओबीसी समाज की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक आबादी में रहता है, तकरीबन आपने सही कहा 52% की आबादी ओबीसी समाज की, जो दिशा निर्देश तय करती है और जो सत्ता तय करती है। तो जहां तक हमें लग रहा है इन 10 सालों में मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की भी, और पिछली सरकार जो भाजपा की रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इन 10 साल की सरकारों में जो ओबीसी समाज जो ठगा महसूस कर रहा है, तो वो पुनः 2007 से 12 की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की तरफ देख रहा है, जहां सर्व समाज का सम्मान रहा था और बहन जी का नारा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सारा समाज हमारा ओबीसी समाज कर विशेषकर बहन जी की तरफ जा रहा है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा है कि आपका समाज ओबीसी समाज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती की तरफ जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो आप ही के समाज के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो आप ही के समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो ऐसी आपकी या आपके समाज की आदरणीय अखिलेश जी से क्या नाराजगी है जो अपने समाज के नेता को आपके समाज के लोग नेता नहीं मानते हैं? अमित जी, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपने बात करूं तो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले संसद में प्रमोशन में आरक्षण के बिल के लिए आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने अपने नेता से वो बिल फड़वाने का काम किया। जी, हमारे लिए आरक्षण में जो व्यवस्था होने जा रही थी, अखिलेश यादव उसका खुला विरोध करते हैं। और कई ऐसे बहुत से कारण मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि क्या नाम है, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो क्या नाम है दलित समाज महापुरुष रहे हैं, ओबीसी समाज से महापुरुष रहे हैं। तो आपने देखा होगा, मैं बता दूं, नोएडा में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने एक
अस्पताल बनाया था, वर्ल्ड क्लास जिला अस्पताल बनाया था, जिसका नाम मान भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा था, उसे अखिलेश यादव जी ने बदलने का काम किया। तो महामानव हमारे महापुरुषों को अपना महापुरुष मान के जीवन यापन कर रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, उसी को अखिलेश यादव जी उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा समाज इतना नासमझ नहीं है। मैं मानता हूँ ओबीसी समाज जो है पिछड़ा रहा है, शिक्षा में अभाव रहा है, लेकिन अब समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और समाज इस बार अखिलेश यादव को जो पिछड़ों का वो फायदा उठाकर उन्होंने सत्ता भोगने की कोशिश की है, उसे समाज समझ रहा है और सबक सिखाने का काम करेगा। 2022 अखिलेश यादव को इस चीज का जवाब दिया जाएगा और बीजेपी सरकार को भी, दोनों पार्टियों को मिलकर जवाब दिया जाएगा। ओबीसी समाज संपूर्ण रूप से बीजेपी जाएगा। नहीं, ओबीसी समाज अखिलेश यादव जी को तो सबक सिखाने का काम करेगा। ये आपने बताया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के नाम पे या काशीराम साहब के नाम पे बने अस्पताल के या अन्य स्थानों के नाम बदले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इससे सहमत है। लेकिन फिर भी आपका समाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श नेता मानता है, उनके साथ जाना चाहता है। इसका कोई विशेष कारण आपके समाज का होगा? देखिए, व्यक्तिगत बात करूं तो महापुरुषों के लिए संघर्ष होते आए हैं। अभी आपने दादरी प्रकरण देखा होगा, हमारा समाज देख रहा है, मैं जहां तक मैं देख रहा हूं और हम लोगों को समझा रहे हैं, हमारा समाज पिछड़ा समाज ऐसे ही नहीं कहा जाता। हकीकत में ही शिक्षा का अभाव रहा है, कुछ मनोवादी व्यवस्था जो हमारे समाज को शिक्षा का अभाव रहा है। हम लोग देख रहे हैं और स्वयं की बहन जी के पोस्टर पे जो बीएसपी का ऑफिशियल पोस्टर होता है, उस पे जितने महापुरुष हैं सभी ओबीसी समाज से, ज्योतिबा फूले जी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, और क्या नाम है, जो भी जितने भी महापुरुष हैं सारे बीएसपी के, मान्यवर काशीराम साहब, और क्या नाम है, जहां तक मैं बात करूं तथागत महात्मा बुद्ध जी, सभी ओबीसी समाज के रहे। जो हमारे समाज के बड़े महापुरुषों का, समाज सुधारकों का पोस्टर अपने बैनर पे लगा के चलती हो, मुझे बताइए समाजवादी पोस्टर पे कितने महापुरुषों के पोस्टर हमारे लगे हुए हैं? जी, हम देख रहे हैं, हमारा समाज जाग रहा है और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो पोस्टर पे जो ये लोग सोच रहे हैं कि एक मनोवादी व्यवस्था ने बता रखा है कि ये सब लोग ऐसी हैं, बहन जी ऐसी हैं, तो बहन जी ने अपने महापुरुष, नहीं, हम लोगों को समझा रहे हैं ये हमारे समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के महापुरुष है, समाज सुधारक है। जितने गायकवाड़ जी रहे, जहां तक मैं सही हूँ गुजरात में रहे, गुजरात के शायद थे वो, अहमदाबाद की तरफ के राजा रहे, वो ओबीसी समाज के रहे, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाने का मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि मैं लिए जो उन्होंने मेज पे मुझे मेरे शिक्षा पे काम किया है, मैं उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो बाबा साहब रहे हो, मान्यवर काशीराम साहब के लिए मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब आरक्षण संविधान में कर गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही हो, ऐसा नहीं है कि भाजपा ही दलित ओबीसी पिछड़ों के विरोधी रही हो, कांग्रेस सरकार भी दलित ओबीसी पिछड़ी विरोधी। इतने लंबे समय आजादी के संघर्ष के बाद भी हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। तो बाबा मान्यवर काशीराम साहब ने ये व्यवस्था देखी कि ओबीसी समाज काफी पिछड़ा है। तो हमारे बड़े नेता रहे उस समय की 91 की सरकार में, लाल जी हरियाणा से रहे, उनसे कहा आप ओबीसी समाज के बड़े लीडर रहे हैं, अपने समाज के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये समाज पिछड़ता और पिछड़ा होता जा रहा है, भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं की? उन्होंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री हूँ और एक डमी हूँ, तो क्या नाम है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें रास्ता बताया। देखिए हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था करने की कोशिश की, उन्होंने रास्ता बताया ताऊ देवीलाल जी को कि आप रैली बुलाइए और एक बड़ा अपना समाज को खड़ा करने का काम कीजिए। वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, जब आपका समाज जो है आज संघर्ष कर रहा है, तो उस समय साहब ने कहा आप और हम सब भी शामिल होंगे। देवीलाल जी सोए हुए थे, एक डमी अपने आप को मान रहे थे, मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें ताकत किया और एक रैली बुलाई गई रामलीला मैदान में और नारा दिया गया, ताऊ देवीलाल बोलेगा और सबको बराबर तोलेगा। बड़े संघर्षों से वहां पे एक बड़ा जलसा रैली के रूप में खड़ा हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मान्यवर काशीराम साहब, और उधर आनंद रैली चल रही थी, ओबीसी समाज के लिए संघर्ष हो रहा था। 91 में वीपी सिंह को ओबीसी समाज के लिए आरक्षण लागू करना पड़ा। तो मान्यवर साहब हम जीवन भर नहीं भूलेंगे जो उन्होंने हमारे समाज के लिए 91 में, और आज हम देखेंगे के बाद से आज हमारे समाज के बच्चे आईएएस आईपीएस बनकर तैयार हो रहे हैं, समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो हम स्वयं समय समय पर लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब उन ओबीसी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, समाज सुधारकों के, हम लोगों पे काम कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, एक सवाल खड़ा होता है, जितना योगदान आज आप मान्यवर काशीराम साहब का, बाबा साहब का अपने समाज के विचारधारा के प्रति बता रहे हैं, तो क्या आपका समाज
बाबा साहब की इस विचारधारा से या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जान करके फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना पाएगा, या इसी तरीके से आपका जो वोट बैंक है, जो 52% वोट बैंक है, वो अलग अलग भटकता रहेगा? अमित जी, ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया है कि 52% को एक माला में किस तरह पिरोया जाएगा। जी। मैं कि ओबीसी अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी शिक्षा का अभाव है, अभी हमें समय और लगेगा, लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं, इस चुनाव में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक परसेंटेज में बीएसपी को जिताने का काम करेंगे। और जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं उन्हें हम समझाने का काम करेंगे, क्योंकि बीएसपी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है ओबीसी समाज के महापुरुषों की विचारधारा है। हम आज अगर जो किसी कारणवश परिणाम कुछ अलग होते हैं या परिणाम हमारी विचारधारा नहीं रुकेगी, हम लोगों को और जागरूक करेंगे कि ओबीसी की विचारधारा बीएसपी की विचारधारा है, क्योंकि बीएसपी ही समाज के महापुरुषों को आगे लेके चल रही है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो हमारे समाज की, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, इस पर आप अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? आप कैसे सिद्ध करते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है ओबीसी समाज की विचारधारा है? देखिए अमित जी, बीएसपी का नारा रहा है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। तो इसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जर्नल सभी विकास करने का काम किया है। हम अपने समाज की बात करें और समाज के साथ साथ मैं अपनी जाति विशेष की बात करूं, ये करनी नहीं चाहिए। बहन जी ने, हमारे समाज की भागीदारी कम है, हमारे समाज की जनसंख्या कम है, फिर भी बहन जी ने हम लोगों को वो स्थान दिया जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। मेरा समाज जान रहा है, और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज में, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, एक बड़ी आबादी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका प्रभाव है। बहन जी ने सबसे ज्यादा सम्मान देने का हमारे समाज को काम किया है, तो समाज भूला नहीं है। आज भी हम नोएडा, भादरी, गौतम बुद्ध नगर विधानसभा की बात करें, बहन जी ने 2-2 सीटों पर गुर्जर समाज को टिकट देने का, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां जहां जिस समाज की भागीदारी है, बहन जी ने सब समाज को टिकट देने का काम किया। सबको जिसकी मान्यवर साहब काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी भागी थाली, जिसकी जितनी भारी थाली उसकी उतनी भागीदारी, तो उसका काम बहन जी कर रही है। तो धीरे धीरे समाज परिवर्तन हो रहा है, समाज पढ़ रहा है, आज आगे देख रहा है कि ओबीसी समाज कितना जागरूक होगा और इस पे काम होगा। और इस बार मैं आपको बता दूं कि ओबीसी समाज की भागीदारी इस बार बीएसपी के साथ और बीएसपी के साथ ही रहेगी। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आप ही के समाज से हैं, ओबीसी हैं, वो भी आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपके इतिहास को वो भी समझते हैं। उस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी तो आपके समाज से आते हैं, अपना इतिहास का ज्ञान तो उन्हें भी होगा। अमित जी, अखिलेश यादव ओबीसी समाज से ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ लड़ाई विचारधारा की है, यहाँ लड़ाई महापुरुषों के विचारधाराओं की है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी है वो किस तरह पे स्टैंड करते हैं, आप देखेंगे। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से पद से हटते थे और वहां पर नए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उस विधानसभा के जो उनका ऑफिस मिलता है, वो घर मिलता है एक मुख्यमंत्री को, उस घर को गौमूत्र के साफ करते हैं। अखिलेश यादव जी ट्वीट करके बताते, मुझे आज पता लगा कि मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र जाति से हूं, कि मेरे मिलने के बाद दो छिड़कवाया। लेकिन सिर्फ उस ट्वीट के बाद आज तक उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता के लिए भाग रहे हैं। विचारधारा समाजवादियों की कुछ भी नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए, किसी स्तर से सत्ता चाहिए, किसी भी लालसा में इस तरह से चाहिए। उन्होंने सब चीज से समझौता कर लिया है, उन्हें उसी से विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं है जी। इसलिए हमारा समाज देख रहा है कि हम महापुरुषों की विचारधाराओं के साथ रहेंगे, जो विचारधारा महापुरुषों की जहां रही है हमारे समाज की, जो पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव जी समय समय पर सिर्फ वोट परसेंट के लिए हम लोगों को, उसके बाद हमारी विचारधाराओं से उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ के साथ देखिए, बहन जी ने हमारे महापुरुषों के नाम से ज्योतिबा फूले नगर बनाया, महामाया नगर बसाया, काशीराम नगर बनाया, छत्रपति नगर बनाया, रामाबाई नगर बनाया, पंसील नगर बनाया, हमारे महापुरुषों के नाम पर बनाया। वहीं अखिलेश यादव जी ने उन्हें बदलने का, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा नगर बनाया, माया नगर हाथरस बना दिया वापस, काशीराम को कासगंज बनाने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से नगर को बनाया, उन्हें अमेठी और ये उसी नाम से बनाया।
बहन जी महापुरुषों के नाम से अपने प्रदेश को जागरूक बनाना चाह रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी जी हैं वो महापुरुषों को कोई बढ़ाने मतलब का काम नहीं कर रहे। आपकी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है अखिलेश जी से इस वजह से भी है कि जो मायावती जी ने, बहन जी ने जो जिले आपके महापुरुषों के नाम पे बनाए, उन्होंने अपने ही महापुरुषों के जो जिले के नाम पे उन्हीं को बदलने का काम किया है। कहीं ना कहीं आपका समाज, ओबीसी समाज इस बात से कहीं नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए महापुरुषों की लड़ाई तो है ही, इतिहास की लड़ाई है। अगर हमारा इतिहास ही इस तरह मिटा दिया जाएगा तो इसके सहारे रहेंगे। बात महापुरुषों की है, बात इतिहास की है, बात सम्मान की है। हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, हम उसके साथ किस स्तर पे चले जाएंगे। अखिलेश यादव जी अपने आप को बड़ा शिक्षित बताते हैं, इंजीनियर बताते हैं, और महापुरुषों की बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ मुलायम सिंह यादव से महापुरुष नहीं है, अपने पिताजी के लिए ही वो सब कुछ करना सोचते हैं, जो हमारे महापुरुष रहे, जिन्होंने आज, मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी वो भूल नहीं सकते कि आज वो मुख्यमंत्री भी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, वरना ओबीसी समाज को उस सीट पर जीवन भर भी नहीं पहुंच सकता था। ये मान्यवर काशीराम की बदौलत है, जो ओबीसी समाज को भागीदारी, सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है। हम कैसे भूल जाए उस। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वर्तमान में जो ओबीसी समाज है वो अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझ करके, अपने इतिहास को जान करके, क्या अगली सरकार में किसको वोट करेगा? किसके है? कोरोना काल चल रहा है, हम लोग सोशल मीडिया का माध्यम हो और भी कोई माध्यम हो, सब तरीके से अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे समाज के महापुरुषों का सम्मान, मान सम्मान, सब लोग, सब कुछ बीएसपी के पास है। बहन जी के महापुरुषों का सम्मान को आगे कर रही है। और मैं देखिए फिर मैं बता दूं, स्कूल की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सर्व समाज के सम्मान की बात हो, बहन जी सदा ही मैदान में रही है। और ओबीसी समाज के लिए तो बहन जी ने वो स्तर से, आपको गिनवाना चाहूं तो हमारे लिए तो बहन जी ने व्यवस्था की है, जितना आरक्षण कभी किसी भी सरकार में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की व्यवस्था है, किसी भी सरकार में पूर्ण रूप से भरपाई नहीं करी, जो बहन जी के शासनकाल में हुआ है। बहन जी ने कहा जिस संविधान के अनुसार जिसकी जितनी भागीदारी, सब लोगों को उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। सब लोग जान रहे हैं कि ओबीसी समाज का हित डीएसपी में ही सुनिश्चित हो पाया है। तो हम लोग पूरी तादाद से, पूरी ताकत से बीएसपी के साथ रहेंगे, नीले झंडे के नीचे रहेंगे। लेकिन राजकुमार जी, सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान के चुनावी हालात हैं उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि ओबीसी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। वो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जा रहा है, उनके मंच पे जा रहा है। अभी आपके बहुत बड़े नेता हैं ओबीसी समाज के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, और वो ये कहते हैं कि जहां मैं जाऊंगा सरकार वहां बनती है। इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप जिस बड़े नेता का नाम ले रहे हैं, उसे बड़ा नेता बनाया किसने? परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। आप उनका इतिहास उठा के देख ले, वो उस बहन जी की पार्टी में आने से पहले कितनी बार चुनाव लड़े, वो कभी नहीं जीते। वो के झंडे के नीचे ही जीत कर जो है विधायक बने। बहन जी ने उन्हें मंत्री बनाने, बहन जी ने उन्हें वो सम्मान दिया। और ये देखिए, बहन जी ने उन्हें मौर्य के नाम से सम्मान दिया। बहन जी ने ओबीसी समाज का नेता बनाने का काम किया। वो सिर्फ मौर्य समाज के नेता थे, बहन जी ने उन्हें बड़े ओबीसी समाज का नेता बनाने का काम किया था। आज वो जगह जगह भीख मांगते डोल रहे हैं। जिस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, जितना सम्मान दिया, भटक रहे हैं। और वो आज कभी भाजपा के पास सत्ता के लिए चले, समाजवादी के सत्ता के लिए जा रहे हैं। ये चंद्रशेखर अखिलेश जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन वही गठबंधन तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2019 में लोकसभा चुनाव के चलते किया है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बता दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी बहन जी के घर पर स्वयं गए थे कि बहन जी गठबंधन की पेशकश स्वयं की थी। और बहन जी ने देखा कि लोकसभा चुनाव है, देश का बड़ा चुनाव होता है, और बीजेपी को रोकने के लिए उस समय की मांग लग रही थी। जनता चाह रही थी कि बीजेपी को, और आप भी देखेंगे उत्तर प्रदेश से ही देश का प्रधानमंत्री जाता है। तो बहन जी को ये लगा कि हम अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर जो है गठबंधन की उन्होंने पेशकश की, तो लड़ लेते हैं चुनाव। लेकिन आप कि अखिलेश यादव जी ने गठबंधन तो किया, लेकिन अपना वोट नहीं किया। जो अखिलेश यादव का वोट बैंक था, यादव समाज अपने आप में हिंदू के लहर में बह गया। आप देखेंगे अखिलेश यादव की वाइफ जो है पाई, जहां जहां यादव वोट बैंक था वहां हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं मिला। और जहां जहां बहन जी की अपनी स्वयं, वो सब समाजवादी प्रत्याशी को जाने का काम हुआ। तो बहन जी ने भाजपा को रोकने के लिए
ये गठबंधन किया था, लोगों की सुविधा के लिए गठबंधन किया था, सर समाज के सम्मान में किया था, जो अखिलेश यादव की लोगों को, अखिलेश यादव के लोगों को हजम नहीं हुआ। जी, तो इस बार क्या लगता है आपको, बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार कितनी सीटों के साथ बना पाएगी? कितना वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा? कितनी सीटों के साथ ये चुनाव का परिणाम सामने आएगा? क्या उम्मीदें आपको इस बार लग रही है? अमित जी, आप भी जानते हैं, चुनाव 2017 का रहा हो, चुनाव 2019 का रहा हो, ठीक है, उस समय मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि मोदी लहर, मोदी आंधी चल रही है, मोदी तूफान चल रहा है। मीडिया ने इस तरह का प्रसार किया कि बस लोगों के मन में मोदी 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 के अलावा कुछ नहीं रहा। जब वोट परसेंटेज की बात आई, बहन जी का वोट परसेंट जो 20 से 22% रहा, बहन जी का समाज के समर्थक, बहन जी के चाहने, बहन जी को अपना मानने वाले लोग बहन जी के साथ खड़े रहे। चाहे मोदी आंधी चलाई, परसेंट मोदी जी की लहर में भी बीएसपी से वोट परसेंटेज नहीं घटा। मीडिया में जी, कुछ दिखा रही है, आज भी बहन जी का समाज बहन जी के साथ खड़ा है, क्योंकि पूर्वजों ने वो बीएसपी जब पार्टी बनी थी, वो गड्ढा भरने का काम किया, अब तो हमें महल बनाना है। तो वो वोट परसेंटेज आज भी बीएसपी के साथ कायम है, 20-22% बहन जी के साथ है। प्रत्याशी अपना वोट बैंक, अपने समाज का वोट बैंक लेके आएगा, और कुछ लोग जन सहयोग से बीएसपी के साथ आएंगे, तो बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जी, लेकिन हम बात करते हैं राजकुमार जी, गौतम बुद्ध नगर की, जहां पर जो चुनाव है वो होता है एक तरफ ठाकुर समाज का और एक तरफ होता है गुर्जर समाज का। जहां भारतीय जनता पार्टी जेवर विधानसभा सीट पर ठाकुर और नोएडा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण के साथ लड़ती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने भी आपके गुर्जर समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी गुर्जर समाज से आता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका पूरा जो समाज है गौतम बुद्ध नगर से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेगा या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? देखिए, नोएडा विधानसभा में हमारी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, और जी, जेवर और दादरी गुर्जर, दोनों गुर्जर समाज को दिया है, क्योंकि जी, गुर्जर बिल्कुल। बाहुल्य क्षेत्र है नोएडा, दादरी और जेवर सीट। और यहाँ जी, नोएडा में 1.5 लाख के आसपास की आबादी ब्राह्मण समाज की है। बीएसपी सर समाज को सम्मान देती है, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जी, ये हम सबको पता है। अब हम नोएडा की बात करें, कि नोएडा में बहन जी ने ब्राह्मण समाज को आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मण समाज के रूप में आदरणीय कृपाराम शर्मा जी को मैदान में उतारा है। हमारे दो दो प्रत्याशी बहन जी ने जेवर और दादरी में देने का काम किया है। हम लोग भी जानते हैं, जी, अगर मनवीर भाटी या नरेंद्र ढाढ़ा जी भी जीत के जाएंगे तो समाज का सम्मान होगा। और बहन जी तो यहाँ से चाहे प्रत्याशी जीत के गए हो या ना गए हो, बहन जी ने तो गुर्जर समाज को कई कई मंत्री देने का काम किया है, तो जी, समाज ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। मंत्री साथ साथ लाल बत्ती देने का काम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया है, तो समाज किस तरह भूल जाएगा। और कोई आप संदेश अपने समाज के वोटर्स को, कोई अपील आप विशेष करना चाहते हैं? पहले तो जी 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 अमित जी, जी अमित जी, मैं गुर्जर समाज से आता हूँ अमित जी, तो मैं गुर्जर समाज से ये अपील करूंगा, और ओबीसी समाज से विशेषकर अपील करूंगा कि पहले तो कोरोना काल चल रहा है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अमित जी, आप भी अपना ध्यान रखें, जी, महामारी का प्रकोप चल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त ओबीसी समाज में, विशेषकर गुर्जर समाज से अपील करना चाहूंगा कि सर्व समाज के साथ ही वोट परसेंटेज के आधार पर ही सरकार बने, लेकिन हमारे देश की सघन आबादी ओबीसी समाज की है, तो ओबीसी समाज से विशेष कि पुरुषों का सम्मान जहाँ है हमें वहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों की बदौलत ही आज हम जो हैं शिक्षा, चिकित्सा और सारी सुविधाएं ही हम ले पा रहे हैं। उन महापुरुषों ने बहुत त्याग किए हैं, आज हमको गया है उन महापुरुषों के जो आशीर्वाद हमें दिया मिला है, जो महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग किया, उनके संघर्ष। तो मैं यही अपील जी, करूंगा, जो महापुरुष बीएसपी के झंडे के नीचे, हमें भी उसी झंडे के नीचे जाना चाहिए। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, बहन जी के हाथों को मजबूत करने और तीनों सीटों को जिताकर विधानसभा भेजने का काम ये पहले ही है, कि नोएडा से जब जब प्रत्याशी जीत के जाए, बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वे तीनों प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा भेजे, और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। जी, धन्यवाद अमित जी। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे थे बीजीसीएम न्यूज 24 अमित अंबेडकर के साथ, और हमारे साथ थे राजकुमार जी जो एडवोकेट हैं गौतम बुद्ध नगर से, और उन्होंने आज अपना विचारों से, अपनी बातों से अपने समाज की जो विचारधारा है उसको स्पष्ट किया है कि उनकी समाज की जो विचारधारा है उसको लेकर के न कि अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी चल रही है, उनके समाज के इतिहास को पुनः जीवित करने का अगर काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो इनकी इस विचारधारा को हम उम्मीद करते हैं कि इनके समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। हम आपसे अपील करते हैं कि इस विचारधारा को आप ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज के लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने इतिहास को जान पाए। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।